प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की जो है ना आप लोगों को हम बताने वाले हैं। साथ में इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी हम आपको जो है ना सिखाएंगे। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी खास होने वाला है, देख लीजिएगा। चाहे आप लोग साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो तो तीनों सब्जेक्ट के लिए रहने वाला है। साइंस वाले बच्चों का विषय कोड 105 रहेगा, कॉमर्स वाले का 205, आर्ट्स वाले का 305 रहेगा। टाइम आप लोगों को 1.5 घंटा का दिया जाएगा। टोटल 50 नंबर का जो है ना एग्जाम होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सेशन ए में सबसे पहले आप लोगों से जो है ना 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा है, जिसमें से मात्र आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही जवाब देना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है ना सबसे पहला नंबर प्रश्न आप लोगों से क्या पूछा गया? प्रश्न पूछा गया कि माय फादर टाउट मी। यहाँ पर चूज आपको करना है करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इसके लिए क्या होगा? यहाँ पर जो डैश डैश भरा हुआ है तो आप नोट करेंगे पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना सी हो जाएगा। यानी कि आप लोग नोट करेंगे प्यारे बच्चों हाउ टू डांस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर जो है ना करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिएगा पूछा जा रहा है 2 नंबर। जैक डैश डैश इंग्लिश फिनिश जो ना स्पेनिश एंड बीट ऑफ फ्रेंच। तो आप नोट करेंगे यहाँ पर आपके लिए आपको चूज करना है इस डैश डैश जो जगह यहाँ पर क्या बढ़ाएगा। तो नोट करिएगा 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि स्पीक्स हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर देखो 3 नंबर बोला जा रहा है आई लाइक डैश डैश माई बिल्स ऑनलाइन, यानी कि यहाँ पर भी आपको डैश डैश जो बचा हुआ है इस जगह पे क्या बढ़ाएगा ये आपको भरना है। तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपके सामने 4 नंबर प्रश्न है। द जो ना पेटेंट डैश डैश बिफोर द डॉक्टर अलाइव्ड या फिर कम। तो आप नोट करेंगे यहाँ पर क्या होगा? डैश डैश जगह जो यहाँ पर वर्ब क्या भराएगा। तो आप नोट करेंगे राइट आंसर बिल्कुल 4 का ऑप्शन डी होगा हैड डाइड। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को नोट कर लेना है। चलिए 5 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो आप नोट करेंगे 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर प्यारे बच्चों ए नोट कर लेना है, यानी कि जो है ना ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट फॉर मुंबई। आई मीन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि बताइए व्हेन सैम डैश डैश बैक ही विल फिनिश द वर्क, यानी कि यहाँ पर डैश डैश जो जगह है प्यारे बच्चों यहाँ पर किस प्रकार का सूटेबल वर्ब बनाएगा। तो आप नोट करेंगे 6 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी होगा, यानी कि आप लोग नोट करेंगे कम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न है कि इफ यू डैश डैश मी आई सेल ऑफ 10 गुड मार्क्स। तो यानी कि यहाँ पर आप भरेंगे डैश डैश की जगह पर क्या होगा? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर प्यारे बच्चों सी होगा, यानी कि हेल्प हो जाएगा। एक चीज प्यारे बच्चों मैं बता दूं, एग्जाम कोई भी हो तैयारी करना चाहिए, इसलिए मैं पहले से ही तैयारी करवा रहा हूँ। आप लोग जरूर इसको करके जाओ, सेम टू सेम आपके एग्जाम में या क्वेश्चन सारा का सारा देखने को मिलने वाला है। तो चलिए एक चीज और बता रहे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग 2025 में फाइनल एग्जाम दे रहे हो, आप लोग अगर साइंस वाले बच्चों तो शाम में 7 बजे डेली लाइव क्लास होता है इसी चैनल पे आप लोगों के लिए, और आर्ट्स वाले बच्चों का डेली रात में 8 बजे लाइव क्लास होता है। तो आप लोगों का चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे बस प्रेस कर लो, ताकि जैसे ही एग्जाम क्लास वगैरह का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आप लोग आराम से जुड़ पाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर बोला गया यू हैव डैश डैश ए लेटर। यहाँ पर आपको भरना है कौन सा टेंस होगा डैश डैश के स्थान पे। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि रिटर्न हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 9 नंबर है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो आप नोट करेंगे 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि हम लोग क्या कहेंगे ये हो जाएगा ए 5 मैन जो ना ए 5 मैन कंटिन्यूटी वाज फॉर्मेड, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न आप लोग देखेंगे। प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है यू मस्ट डैश डैश दिस बुक। यहाँ पर आप लोगों को जो है ना प्यारे बच्चों करेक्ट एक ऑप्शन भरना है, क्या भराएगा 10 नंबर में। तो नोट करिएगा 10 का राइट आंसर ऑप्शन होगा, यानी कि रीड होगा, यानी कि यू मस्ट रीड दिस बुक, यानी कि जो है ना तुम इस बुक को पढ़ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है हाउ मेनी पीपुल डैश डैश इन योर फैमिली। तो आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो ना बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नोट करना है प्यारे बच्चों 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि जो ना आर देयर यहाँ पर करेक्ट होगा। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए आपके सामने 12 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न की चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर क्या होगा? तो आप 12 का नोट करेंगे लेट्स अस स्टॉप प्लेइंग नाउ। आई मीन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है दे वेयर विंग जो ना इंटरव्यूड फॉर द जॉब माय हर। तो आप नोट करेंगे 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि प्यारे बच्चों सी वाज इंटरव्यूइंग देम फॉर द जॉब, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी करें।
तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा 14 नंबर प्रश्न बोला गया चूज द ओड वन, यानी कि यहाँ पर नोट करेंगे प्यारे बच्चों ओड वन क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर बिल्कुल आप नोट करेंगे 14 का है ना, तो 14 का ऑप्शन होगा मर्डर। ठीक है प्यारे बच्चों मर्डर, यानी कि ओड वन यानी कि ओड शब्द इसमें से कौन सा होगा। ठीक है तो ओड शब्द यानी कि माँ जो है ना ये पुराना वर्ड है, यानी बहुत पुराना शब्द है, तो राइट आंसर ऑप्शन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों आप सभी को बता दूं आंसर की अगर डाउनलोड करना है तो सबसे पहले गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आकर के आप जिस चैनल पे भी वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोगों को फटाफट से चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर जो है ना सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करिएगा प्यारे बच्चों आप लोगों को सबसे पहले तो मिठुन स्टडी सेंटर यहाँ पर सर्च कर लेना है। ठीक है चलिए सर्च करिएगा, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, ऊपर करिएगा फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करिएगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना, नीचे आएगा तो क्लास 12 का एक आप लोगों को यहाँ पर सेशन देखने को मिलेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों ये रहा क्लास 12 का सेशन, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये रहा क्लास 12 का सेशन। और यहाँ पर जून मंथली एग्जाम जुलाई मंथली एग्जाम के लिए जो है ना और सब्जेक्ट का पेपर का लिंक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना, नीचे आएगा तो आपके सामने प्यारे बच्चों जो है ना इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि क्लास वगैरह का नोटिफिकेशन आपको यहीं पर मिलेगा। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों आपके सामने ये रहा फिजिक्स का साइंस का सेशन। तो आप हिंदी इंग्लिश का पेपर कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर देख लो हिंदी का इंग्लिश का दोनों यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप थोड़ा सा नीचे गो तो ये रहा आर्ट्स का सेशन, यहाँ पर आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आप कर सकते हो डाउनलोड। वैसे हम लोग अभी करेंगे इंग्लिश का, तो किसी भी सेशन से कर लीजिए। इंग्लिश का है ना तो इंग्लिश लिखा है डाउनलोड पे क्लिक करिए। अब आपको क्या करना है स्क्रॉल डाउन करना है, पेज को जरूर रिफ्रेश कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए तो ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की आप लोगों को यहाँ पर जो है ना देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट यहाँ पर 300 क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की आप लोगों को यहाँ पर देखने को जो है ना मिल जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अगली प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर आप लोगों से यहाँ पर 14 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न क्या बोला जा रहा है, प्रश्न की हुई एम डैश डैश इनरोलिंग जो ना इनरोलिंग देन 1000 मेंबर्स। तो यहाँ पर आपको करेक्ट जो ना क्या करना है वर्ड यहाँ पर देना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि हम लोग कहेंगे 8। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 है कि वी मस्ट वेट डैश डैश ही जो है ना ही कम्स बैक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी होगा, यानी कि यूनिटिल हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 17 नंबर प्रश्न है कि द कस्टम ऑफ हैविंग मैनी बेब्स इज कॉल्ड। तो आप नोट करेंगे डैश डैश के स्थान पे जो होगा प्यारे बच्चों 17 का नोट करना है भी, यानी कि जो ना क्या हो जाएगा पोलीगेमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्यारे बच्चों जो ना 17 के बाद प्रश्न आप लोगों से 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या बोला जा रहा है, इट्स टू लेट डैश डैश आउट फॉर डिनर। तो नोट करिएगा 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये होगा, यानी कि 2 गो हो जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। प्रश्न नंबर आपसे बोला जा रहा है कि चूज द करेक्टरी स्पेलिंग। तो चलिए करेक्ट स्पेलिंग क्या है नोट करिए, फटाफट से बताइए। चलिए तो 19 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा, नोट करना है जो ना इलवेंट हो जाएगा। चलिए इससे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है ना 20 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, चूज द करेक्टली स्पेलिंग। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए सही वर्ड क्या है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नोट करना है कम्युनिटी। ठीक है कम्युनिटी करेक्ट होगा। चलिए किस नंबर है, चूज द करेक्टली स्पेलिंग, यानी सही स्पेलिंग आप लोगों को चूज करना है। तो नोट करिए बिल्कुल एक इसका ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर जो है ना प्यारे बच्चों बी होगा, नोट करना है। ये बिल्कुल आपका जो ना एफिडेविट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे 21 नंबर प्रश्न 22 नंबर प्रश्न की दिस कार इज नॉट डैश डैश फॉर अस। यहाँ पर आपको डैश के स्थान पे भरना है कि क्या भराएगा, तो बिल्कुल ये देखिएगा 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि बिग जो ना अनाउंस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न आप लोगों से बोला जा रहा है 23 नंबर प्रश्न की राजू ब्लॉक द मिडल, यानी कि इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों 23 नंबर का जो होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये आपका बी में जाएगा, यानी कि द मिडल वाज ब्रोकन बाय राजू। यानी कि राजू जब अपना फेस आईने में देखता है तो वो खुद को क्या करता है, उदास पाता है ना। चलिए यानी कि वो बहुत ही सैड है ब्रोकन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न आप लोगों से 24 नंबर पूछा, शी वाज बीन रीडिंग ए नॉवेल डैश डैश 3 आवर्स। तो आप नोट करेंगे राइट आंसर बिल्कुल 24 का ऑप्शन नंबर जो ना बी होगा, यानी कि 4 हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है द प्रॉब्लम कैन वी सॉल्व बाय हर। तो नोट करिएगा राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल आपको क्या करना है जो ना करेक्ट एक्टिव वॉइस बनाना है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट होगा।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आप लोगों से 26 नंबर पूछा, माय फ्रेंड सेड आई एम लिविंग टुडे। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा 26 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि कहिएगा माय फ्रेंड सेड दैट ही वाज लिविंग दैट डे। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखिए 27 नंबर चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो आप नोट करेंगे 27 का ये हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि ही कैन रन फास्ट। ठीक है ना, यानी कि वह तेजी से दौड़ता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न ध्यानपूर्वक देखेंगे, प्रश्न क्या बोला जा रहा है। प्रश्न की ग्रैंडमा इज अराइविंग डैश डैश एट 3:30 PM ट्रेन। तो यहाँ पर देखिएगा क्या करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर होगा, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों। 28 का राइट आंसर जो है ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्या, चलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि नोट करिएगा बाय, यानी कि बाद में की बात है इसलिए बाय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है ना प्रश्न नंबर 29 है, आई फाउंड दिस रिंग विल आई डैश डैश इन द गार्डन। तो आपको यहाँ पर करेक्ट टेंस चूज करना है, तो आप नोट करिएगा 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि वाज डिंगिंग हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न आप लोग ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न क्या बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है कि बताइए डीज फ्लावर्स डैश डैश स्वीट। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि स्मेल हो जाएगा ना, तो स्मॉल यानी स्मेल कह सकते हो, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये करेक्ट होगा। तो ये मैंने आपको 30 क्वेश्चन का आंसर बताया प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों के लिए दिखाऊंगा, और साथ में जहाँ से डाउनलोड करने के लिए वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लेना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।